और कल तीसरी बार पीएम पद का शपथ लेंगे पीएम मोदी। और लगातार हम आपको बता दें कि मोदी सरकार का कल राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर है शपथ ग्रहण। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही एनडीए में मंथन। राज्य के फॉर्मूले के आधार पर केंद्र में मंत्री, बीजेपी जेडीयू से कैबिनेट में बराबर मंत्री पद। मंत्रियों के चयन में जातियों का रखा जाएगा ख्याल। दक्षिण भारत से आए जाएंगे 15 मंत्री, केरल से 2, तमिलनाडु से 1 और कर्नाटक से 4 सांसद बनेंगे मंत्री। तेलंगाना से 3 सांसद भी बन सकते हैं मंत्री। आंध्र प्रदेश से 5 सांसद बनाए जाएंगे मंत्री। एलजेपी, आर और एचयूएम में 1-1 मंत्री पद का संभव। बड़ी खबर देख सकते हैं, कल तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। मोदी सरकार का कल राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 में है शपथ ग्रहण। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही एनडीए में मंथन। राज्य के फॉर्मूले के आधार पर केंद्र में मंत्री, बीजेपी जेडीयू से कैबिनेट में बराबरी मंत्री पद। मंत्रियों के चयन में जातियों का रखा जाएगा ख्याल। दक्षिण भारत से बनाए जाएंगे 15 मंत्री, केरल से 2, तमिलनाडु से 1 और कर्नाटक से 4 सांसद बनेंगे। तेलंगाना से 3 सांसद भी बन सकते हैं मंत्री। आंध्र प्रदेश से 5 सांसद बनाए जाएंगे मंत्री। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे झारखंड स्टेट हेड राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। राकेश जी, जिस तरीके से देखिए कल पीएम मोदी जो है तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? तीसरा कार्यकाल होगा प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में सबसे अहम बात अब देखने को मिल रही है कि अब किस तरीके से उनकी टीम बन पाएगी, किस तरीके से फॉर्मूला तय होगा। तो जो कुछ अब तक सूचनाएं मिल पा रही हैं उसमें 5 सांसदों पे 1 मंत्री की बात आ रही है, और ये फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बार की बातचीत की जाए तो देखा जा सकता है कि जब गठबंधन की सरकार बनती है, जब पूरा आंकड़ा जीत का नहीं होता है, तब जाकर कई ऐसे नए फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अभी मान मनोबल का दौर भी चलेगा, बातचीत भी चलेगी, और साथ साथ कहा जा सकता है कि तमाम जगहों से कौन कौन से मंत्री बनेंगे इसका भी आकलन किया जा रहा है। कुछ फॉर्मूले तैयार किए जा रहे हैं, तो जो गठबंधन दल के नेता हैं उनकी भी बातचीत की जा रही है कि आखिर किस तरीके से सारी चीजों को ठीक से दुरुस्त करके आगे बढ़ा जा सकेगा। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी है, और इसके बाद से हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाएगा। तो ऐसे मौके पे कई चीजों का जिक्र किया जा रहा है, और झारखंड जैसे राज्य पर भी चर्चा की जा रही है कि 3 सांसदों को शायद मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्योंकि यहाँ विधानसभा के भी चुनाव हैं। जी देखिए, मंत्रालय को लेकर भी जो खींचतान है वो देखने को शुरू हो गए कि मंत्री पद की जो अहम मंत्री पद जो होता है मंत्रालय का, वो पद भी मानने की जो डिमांड है वो भी शुरू हो चुकी है। देखिए, 2 पहलू है खास करके। एक तो सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जब कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, उनको मजबूती मिल पाती है, बहुमत मिल पाती है, तब जाकर कहा जाता है कि विभागों को लेकर भी चर्चा चलती है। और साफ तौर पे कहा जाता है कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो जनहित के मुद्दे से जुड़े होते हैं, और साथ साथ ये भी माना जाता है कि उस विभाग में काम करने से उनकी राजनीतिक रूप से भी पहचान अलग बनती है, उनकी पकड़ मजबूत होती है। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कई ऐसे विभागों को लेकर चर्चा चल रही है कि कौन कौन से दलों को जाएगा, कौन कौन से सांसदों को जाएगा, और इलाकावार भी देखा जाएगा कि खास करके कौन से इलाके में किनका प्रतिनिधित्व बेहतर होगा, और किसे किस विभाग देने से बेहतर ढंग से काम हो पाएगा। और जातिगत समीकरणों के साथ साथ कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिसको लेकर एक बेहतर मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकेगा, और देश के विकास की बात की जा सकेगी। जी अगर टीडीपी की बात करें तो उन्होंने भी नई मोदी सरकार से जो है 2 मंत्री पद का जो है उन्होंने मांग किया है। देखिए, सभी मांग रहे हैं, खास करके मैं कह रहा हूं गठबंधन दल के तमाम नेता हैं। मुझे जो जानकारियां मिल पा रही हैं कि जिनके पास 1 सांसद है, वे भी चाह रहे हैं कि उनके सांसद को किसी विभाग में मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी दी जाए। और सबसे पहले कहा जा सकता है कि जो लोग गठबंधन में शामिल हैं उनको कहीं ना कहीं इस रूप में लाया जाएगा। साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि किस तरीके से उस इलाके में क्या कुछ हो सकता है, और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व भी होगा। तब जाकर कहा जा सकता है कि बेहतर मंत्रिमंडल की बात की जाए। तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन दल में शामिल तमाम जो पार्टियां हैं
वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने इलाके के लिए और अपने सांसदों के लिए जरूर चाहेंगे कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और उनकी पार्टी के साथ साथ उनके इलाके को भी कहीं ना कहीं एक अलग मजबूती मिल पाए। जी अगर हम जेडीयू की बात करें तो रेल, कृषि और जो वित्त मंत्रालय जैसे विशेष जो मंत्रालय है उस पर नजर है। और देखिए बिहार में जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो बात है वो लगातार चलती आ रही है और नीतीश कुमार ने जो है एक बार फिर से इस मांग को उठाया है। देखिए, आधिकारिक रूप से कई चीजें सामने अभी नहीं आ पाई हैं, लेकिन मुझे जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसमें कई ऐसे मंत्रालय हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार ने चर्चा की है। उसमें एक रेल मंत्रालय की भी चर्चा की गई है, क्योंकि रेल मंत्रालय पहले भी कहीं ना कहीं कई जगहों से जुड़ा हुआ था, बिहार के कई नेताओं के साथ जुड़ा हुआ है और रेल को लेकर के बार बार चर्चा होती है कि रेलवे को दुरुस्त करने की योजना हो सकती है। और साथ साथ ये भी माना जाता है कि रेल एक ऐसा विभाग है जिसको लेकर पूरे देश में एक अपनी पहचान बनाई जा सकती है, पार्टी के स्तर पे, नेताओं के स्तर पे। तो इन सारी चीजों को लेकर मंथन चल रहा है और सभी जब ऐसे मौके आते हैं, जब गठबंधन दल की सरकार बनती है, तब सभी मिलकर बातचीत करते हैं और अपनी डिमांड भी रखते हैं। तो तमाम राजनीतिक दल की जो ख्वाहिश होगी, उनकी जो चाहत होगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं बैठकों में, दौर में ये सारी चीजें मांग के तौर पे रखी जाती हैं। और इस बार भी कुछ इसी तरह की चीजें सामने देखी जा रही हैं, लेकिन अभी बातचीत का दौर चल रहा है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इसके बाद से तमाम चीजों का आकलन करने के बाद से उन्मान मनोबल का दौर भी चलेगा और कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ाई जाएंगी। इन सारी चीजों को लेकर के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और हो सकता है कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के सामने ही हो सकता है कि उसी दिन कुछ मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी सांसदों को दी जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो तो बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है पीएम मोदी को जो है अपने सहयोगी दल पर अब निर्भर होना पड़ रहा है? देखिए, अभी फिलहाल पूर्ण बहुमत से बीजेपी सामने नहीं आ पाई है। जो आंकड़े हैं उसमें गठबंधन दल का साथ होना जरूरी है। तो ऐसे मौके पे साफ तौर पे लगता है कि इस तरह की जब सरकार बनती है तो तमाम राजनीतिक दल के लोगों को ध्यान में रखा जाता है जो लोग उनकी गठबंधन में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पहले जैसी स्थिति तो नहीं नजर आएगी। तमाम राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं मुद्दे जब आएंगे, मांगों को रखा जाएगा, तब मिलजुल कर बातचीत की जाएगी, मान मनोबल का दौर भी चलेगा। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था की यही खूबसूरती है कि तमाम सांसद मिलकर बातचीत करते हैं और जैसे ही सरकार बनती है उसके बाद से तमाम सांसद और मंत्रिमंडल जब गठन हो जाता है तब जाकर कहा जाता है कि मुद्दों पे बातचीत होगी। और ऐसे मौके पे इस बार की बातचीत की जाए तो बीजेपी पूरी तरह से अकेले कोई भी निर्णय लेने में थोड़ी हिचकिचाएगी और कहीं न कहीं गठबंधन दल के नेताओं या अपने सहयोगी दलों के साथ उनको बातचीत करके तमाम बातों को लेकर आगे जाने की जरूरत महसूस होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के